व्हाट्सएप पर आए हुए क्यूआर कोड से पेमेंट कैसे करें। गैलरी से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मेरे को यहाँ पे किसी ने व्हाट्सएप पे ये स्कैनर भेजा है, यानी कि क्यूआर कोड भेजा है। अब मुझे कैसे यहाँ पे पेमेंट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास फ़ोन तो एक ही है। और एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है लोगों को कि वहाँ पे सिर्फ स्कैनर से ना 2,000 रुपये मैक्सिमम भेज पाते हैं, उससे ऊपर नहीं भेज। देख सकते हैं मैंने इसको पेमेंट भी कर दी है। मैं आपको बताता हूँ ये पेमेंट मैंने कैसे करी है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये स्कैनर आ चुका है, यानी कि इसने भेज दिया आपको। तो पहला काम आपने क्या करना है, इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट करेंगे तो ये व्हाट्सअप के थ्रू होगा, आपने ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको बैक करो। बैक करने के बाद यहाँ पे अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करें या फिर आईफोन, बात सेम ही है। आपको इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, या फिर इस तरीके से आपको एक शेयर का आइकन देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसको जो है आप गैलरी में सेव कर लो। सेव टू गैलरी आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लो, ठीक है। तो जैसे आप इसको गैलरी में सेव कर लेते हैं, अब ये फोटो जो है आपके गैलरी में आ चुकी है, फ़ोन की गैलरी में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से चले जाओ, बैक करो। और यहाँ पे मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन में बता ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि भाई एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है। व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे को किसी ने स्कैनर भेजा, फिर कोई फोटो भेजी है, तो मुझे गैलरी में सेव कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी कोई एक फ़ोटो जो है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब ये फोटो है, इसने मेरे को भेजी है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इस तरीके से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा सेव, आप सेव कर लो। अब ये फोटो जो आपके गैलरी में सेव हो गई है, ठीक है। तो गैलरी में सेव हो जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको आप दिखाता हूँ। आप क्या करें, इस तरीके से आपको अपने फ़ोन पे को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद मैं आपको पेमेंट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बीच में स्कैनर का आइकन देखने को मिल जाता है। इस स्कैनर के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना आपको टॉर्च के साथ में अपलोड क्यूआर कोड लिखा हुआ आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये क्या करता है, आपकी डायरेक्ट गैलरी से फोटो को उठा लेता है, यानी कि इस तरीके से क्लिक करोगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपकी गैलरी से फोटो डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अब आप उस वाली फोटो को सिलेक्ट करो। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा एंटर योर अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट भेजनी है आपने यहाँ पे टाइप करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच कर लेना, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है उससे आप पूछ लेना कि भाई यही जो है यूपीआई आईडी शो कर रही है। वैसे ये एक्यूरेट होती है, 100% सेम होती है, क्योंकि आपने स्कैन किया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देनी, जो भी आप अमाउंट भेजना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि ये मैं इसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हो। एक चीज़ गाइस मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, ये चीज़ जो लिखा हुआ आता है ना, ऐड ए मैसेज, गाइस यहाँ पे ना आप वो चीज़ मेंशन कर दिया करो जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो। कई बार क्या होता है लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, कि लोग पूछते हैं भाई आपने मेरे को पेमेंट क्यों करी थी। तो अगर वो बाई चांस बंदा मुकर जाता है कि आपने मेरे को पैसे ही नहीं दिए, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस चीज़ के लिए तेरे को पैसे दिए थे। आप रिसिप्ट लिखवाओगे या फिर पीडीएफ निकलवाओगे, स्टेटमेंट निकलवाओगे, तो आपके पास सबूत होता है कि मैंने इस काम के लिए ये चीज़ इसको पैसे भेजे थे। तो ये जो इसीलिए काम आता है ऐड अ मैसेज। आप कुछ भी लिख दो, छोटा सा रेंट या फिर किसी का नाम लिख दो, या फिर इस डेट को मैंने पेमेंट करी, आप कुछ भी आप मेंशन कर दिया करो। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बैंक अकाउंट। जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आपको यूपीआई पिन डालकर यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। आपकी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और मैं निकाल के देता हूँ। यहाँ पे ना एक दिक्कत आएगी जब आप यहाँ पे 2,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 5,000 करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्कैनर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से वही स्कैनर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आती है, तो आपने गाइस क्या करना होता है, ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको बैक कर दो। ये वाली फोटो जो थी ना, आप किसी दूसरे फ़ोन में ले जाओ। मैं आपको दिखाता हूँ, सेम यही फोटो जो है मेरे दूसरे फ़ोन में भेज के दिखाता हूँ। जैसे ये वाली फोटो है, इसको ना मैं दूसरे फ़ोन में भेज देता हूँ, यानी कि इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप देख लो ये काम की चीज़ है। कई बार आपको समझ नहीं आता भाई क्या करूँ, ठीक है। तो आपने यही सेम स्कैनर दूसरे फ़ोन में भेजना है। अब जैसे ही दूसरे फ़ोन में आ जाता है, मैं यहाँ पे देखना 2,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट कर पाओगे। अब ठीक है, ये वाला मेरे पास आ चुका है स्कैनर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से स्कैनर को ओपन कर लेता हूँ, इस तरीके से स्कैन करूँगा, सेम वही स्कैनर है। आप देखो सेम वही चीज़ है, यूपीआई आईडी वगैरह भी। अब यहाँ पे जैसे कि 5,000 की पेमेंट करने जाऊँगा, तो इस तरीके से देख लो, यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से यूपीआई पिन एंटर करने को बोला जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो, यदि आपको 2,000 रुपये से ज़्यादा जो है स्कैन नहीं हो पा रहा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको सेव टू गैलरी कर लो, और यहाँ से डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो। अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट करनी है, तो उसी स्कैनर को किसी दूसरे फ़ोन में भी भेज लो। तो इससे क्या होगा कि आप 2,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट कर पाओगे। आशा करता हूं दोस्तों मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।